40 साल में नहीं जाने कि डर क्या होता है, लेकिन आज पहली बार यह महसूस हुआ कि डर किस चीज का नाम है। हरे बाजार दिन में उस पेंशन वाली बुढ़िया ने की पिटाई कर दी, पता नहीं उसमें ये हिम्मत कहां से आ गई। तिलकू का डर भूल गई, तिलकू का डर भूल गई वो है? सतारे चाची भी तिलकू का डर भूल गई थी और गले के मुंह पर थूक। एक दिन छल्ले भी इसी तरह जुटियाया जाएगा और उसके बाद नौबत हमारी। बस अब और कितना पियोगे? गिरा गई हैं? चला गया आपने? मुझ पे हुक्म चलाएगी? तेरा बाप की कमाई खाता हूं मैं, हैं? बिल्कुल वो रोकेगी। हमको तो कभी किसी का डर नहीं रहा। हमको हमेशा ऐसा लगा कि लोग हमारे लिए कमा रहे हैं, जनता कमा रही है। जब चाहे जितना चाहे सबसे मांग लो, छीन लो, छीनने पर भी नहीं दे तो चीर फाड़ के ले लो। सब अपने बाप का माल है। तेरे लड़के को मेरे घूंसे ने उसकी जान निकाली। हाँ हत्यारे, तेरे ही हाथों, तेरे ही घूंसे से मेरा बेटा मारा गया। मेरे बुढ़ापे का सहारा छिन गया। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन जीऊंगा, लेकिन जब तक जीऊंगा मेरी हाय तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। और मेरे कलेजे को ठंडक उस दिन मिलेगी जब तू घिसट घिसट कर मरेगा, जब तू घिसट घिसट कर मरेगा। तुझे नहीं मार दूंगा, आ जाऊंगा मैं।
भैया कह तो रहे थे उसको छुड़वाना है। चलो बेस पूछते हैं। हाँ चलो। तिलकू भैया, तिलकू भैया, भैया। चाची को आवाज आ रहा है। हाँ। चाची, ओ चाची, कौन है? अरे बाहर आ जाओ और एक बात सुन लो। क्या है? कब से आवाज दे रहे हैं, कुछ भैया बाहर ही नहीं आ रहे। एक दिन तुम ही लोग उसके मरने का कारण बनी हो। कल रात के नशे में छोड़ के गए थे ना, जाओ देख लो, बड़ा होगा कल पर। अंदर जाकर देखते। तिलकू भैया, भैया। अरे भैया दोपहर हो गई, कब तक सो गए? उठो भैया। भैया। चले, तिलकू भैया कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तिलकू भैया, भैया। अरे भैया हिल डुल नहीं रहे, चल ले। अरे भैया मुझे झाग निकल रहा है। भैया की आंखें भी खुली पड़ी है। भैया। लगता है भैया को अस्पताल ले जाना होगा। चल ले, जल्दी जा। कोई मोटर गाड़ी, कोई एम्बुलेंस लेके आ, जल्दी जा। तिलकू भैया। रुक यार रुक। ये मोटा रुक यार। अरे मदद करो यार, भैया की जान में खतरा है, कोई मदद करो यार। कोई नहीं रुक रहा यार, क्या करूं? अरे साले, एक गाड़ी नहीं रोक पाया? नहीं, वहाँ दे। भैया की जान जा रही है, नहीं गाड़ी नहीं रोक पाया। कब से रोक रहा हूं? मैं लानत है तेरे पर। कोई रोक ही देगा। चल हमारे कल से आज कुछ दिन आ गए। कुछ भी भैया को बचाना है, चल ले। अब कुछ भी हो, जब एक बार हॉस्पिटल ले चलते हैं। एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाए, फिर तो डॉक्टर है। चल कह रहा है डॉक्टर ने भगवान पर बदल ले जा। जब उसके लग्गू भागू आए तब जाकर पता चला ले गए भाग कर उसे अस्पताल। सही बात है कि हालत तो बहुत खराब है, बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। अब भैया जैसे करी है वैसे भरी है। कौन होगा जिसकी हाय नली हो हरामी ने सबको सताता रहता। सोचता था कि भगवान की स्पेशल मेहरबानी से की धरती पर आया है और उसके वो चार धरती भक्तू उसको उकसाने वाले वही थे। पर अब देख ले सबके एक दिन भीख मांगने के दिन आ ही गए। सही बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। और अब सब हो गए वैसा काटोगे भाई। हाँ आप खाओगे तो हम ना तो हगोगे। सही कह रहे भैया। तिलकू और उसके चमचों ने तो नाक में दम कर रखा था। मालूम उसको पता था कि अगर हमसे पंगा लेगा तो हम उसको छठी का दूध याद दिला देंगे। इसीलिए तो आज तक उसके चमचों ने और उसने हमारी गिरफ्तार पकड़ने की हिम्मत नहीं करी। आप तो जब शुरू होते हो पतंग की चकरी छोटी पड़ जाती, समझ ही नहीं आता कहाँ से लपेटो कितना लपेटो। जैसा कि सही कह रहे हैं बेवड़े साहब, उस दिन तो चाय की टपरी पे आप भग लिए थे, बिजली तिलकू के गुंडे हैं, और आज जब बेचारा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है तब आप पूरी दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। अरे भैया तो हमको बहुत जरूरी काम याद आ गया। अच्छा कौन आया था देखा नहीं थे तो इसलिए चले गए थे। बेवड़े जी एक बार तिलकू और उसके गुंडों ने इनके घर के बाहर मंतर मार से दूध छिड़क कर रख दिया था। तभी ये घर से 4 दिन बाहर नहीं निकले थे। पता है क्यों? होली का चंदा नहीं दिया था। होली का लोगों से बात कर रहे थे। सड़क आप लोग सड़क पे बैठे बैठे नहीं करते हो। जाओ नहीं करता। अरे बेवड़े जी, अरे बेवड़े जी
गए तुम? बड़े बेशरम हो यार। चलो चलो बाहर जाके बैठो। अरे जाओ बाहर जाके बैठो। एक तो इसी मरी मराई की हालत में ले आओ, पर सर पे चढ़ो। जाओ जाओ बाहर बैठो जाओ। अबे मवाली, इतनी सुताई करूंगा ना, इतनी सुताई करूंगा अपने बाप का नाम भूल जाएगा, समझा ना? अरे साले, तो शुक्र मना अपने धर्म निवार हूँ। मैं तुम जैसे गुंडों को अच्छे से जानता हूँ कि क्या करते हो। सारी जिंदगी भर सबकी बददुआएं लेते रहे हो। देखो देखो इस गुंडे की हालत में यहाँ पड़ा है, मरेगा कि जिएगा कुछ पता नहीं। मेरा कर तो देखो प्यारों की, हो जाओ यहाँ से, देखो। अभी तक गए नहीं तो जाओ यहाँ से, जाओ वरना पुलिस को बुला दूंगा। जाओ। हाँ जा रहे हैं। हेलो डॉक्टर साहब ने बर्दाश्त को बड़े देर से एक अपराधी रूप में पकड़ने की कोशिश कर रहा है और आज तक इसकी इतना रिपोर्ट ही नहीं शिकायत और अभी इस हालत में। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अब इसने रात भर खूब शराब पी है, इसलिए इसका मामला गड़बड़ा गया। सच कहूँ तो 48 घंटे की कहानी है, तो क्या ये बच नहीं पाएगा? अब देखिए सारे डॉक्टरों की तरह मेरा भी यही काम है, इसकी जान बचाओ। अगर लगता है यही है, जी भी गया तो हमारे से बदतर हो जाएगा। चलो माँ खाना खाते हैं। तुम परेशान क्यों होती हो? बाबूजी ठीक हो जाएंगे। बैठो। वो डॉक्टर बहुत बोल रहा था, हाँ भाग पे जा रहा था। एक बार तेरे को भैया ठीक हो जाए फिर तो उसको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। फिर तो अच्छे से मारेंगे। चले 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, समझ नहीं आ रहा अब खाना मिलेगा भी कि नहीं। बिल्कुल भैया होते मिल ही जा। भूख तो मुझे भी लगी, क्या करें? कुछ बता। मेरे तो खाली पेट को दिमाग की बत्ती नहीं चलती। वो देख खाना। मैं तो कह रहा हूँ छीन लेती है। अरे मैं तो कहता हूँ झपट्टा मार लेती है। अरे हमारा खाना, अरे छोड़, अरे हमारा खाना छोड़ छोड़। अरे देखो इन लफंगों को, इतना रहम भी नहीं। ये मलाई किस परिस्थिति में यहाँ बैठी है और खाना खा रही है और ये उससे धक्का मुक्की करने लगे, खाना छुड़ाने लगे। खिलाता हूँ तुम लोग के जेल की रेट। चलो इंस्पेक्टर भैया सालों बंद करो। चलिए बाहर निकलो। आखिर तुझे भगवान ने तेरे किए की सजा दे ही दी। मुझे क्या लगा तूने यहाँ राक्षस की तरह राज्य करने की सोची और तुझे लगा कि ये जमीन पर रहने वाले लोग तुझसे डरते हैं तो भगवान भी तुझसे डरेगा। गुरुजी मुझे माफ कर दो गुरुजी, इससे पाप हो गया। मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। अरे कमीने, तू ऐसे कहाँ मरेगा? मर तो मैं रहा हूँ। तूने मेरे इकलौते बेटे को मार दिया। मेरा बेटा नौकरी पर था, मैं उसकी शादी करता, बच्चे होते, शायद मेरी जिंदगी थोड़ी और बढ़ जाती।
लाता हूँ, तेरी तबाह इंजेक्शन अभी बंद करता हूँ। गुरुजी, छोड़ दो मुझे, इंस्पेक्टर छोड़ दो मुझे। गुरुजी, ये आप क्या करने जा रहे थे गुरुजी? हत्या करना आपका काम नहीं है। आपने तो पीढ़ियों को संस्कार दिए, आप तो सब कितना मारते हैं। ये अपनी कर्मी भगवान बदौलत भुगत ही रहा है, जिया है तुम्हारे से ज्यादा। लेकिन आप क्यों एक अपराध करने जा रहे हैं इस उम्र में? इंस्पेक्टर, मुझे इंसाफ नहीं मिला तुम लोगों के रहते हुए। मेरा भी दोस्त भी इस कबीले के जुनून का शिकार हो गया। जब भी मैं इसे देखता हूं तो मेरे बेटे की आत्मा आंसू भरकर मुझे कहती है कि पिताजी मैं आपके बुढ़ापे का सहारा दे। इसलिए मैं इसे बचा बचा भी मार देना चाहता हूँ। और क्यों ना मालूम है इसे? अगर ये जी है इंस्पेक्टर तो पता नहीं कितनों को मार देगा। ठीक है, मैंने पीढ़ियों को संस्कार दिए, पढ़ाया है सब, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी, आपका यदि यही है मैं तो अपनी मर्जी कर डालूंगा। मैं नहीं रोकूंगा आपको, किसी को कुछ कहूंगा भी नहीं। डॉक्टर भी इसकी मौत का कारण शायद ना जान पाए, क्योंकि इस अंधेरे में आप और कहीं है इसकी सेवा। मुझे अपनी नौकरी की चिंता नहीं गुरुजी, कर डालिए आपको जो करना। लेकिन मेरे सामने खड़े प्रेम नारायण गुप्ता इस गुनाह को भूल पाएंगे? अपने आप को माफ कर पाएंगे? इंस्पेक्टर, आपने मेरी आंखें खोल दी। ये मैं क्या करने जा रहा हूं? हो सकता है मैं इसे मारकर अपने बेटे की हत्या का बदला ले लेता, लेकिन सच में मैं कितने दिन एक हत्यारा बनकर जी पाता। और हो सकता है कि मैं एक दिन स्वयं ही आत्मसमर्पण कर देता। इंस्पेक्टर, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं जा रहा हूं। मैं अपनी बची कुची जिंदगी अपने बेटे की यादों में जी लूंगा, और हो सका तो फिर से सबको पढ़ाऊंगा, सबको संस्कार दूंगा। हो सकता है मेरा दुख हल्का हो जाए, दूर तो क्या खाक होगा। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। ये धरती मेरा बोझ नहीं सह पा रही, मुझे माफ कर दीजिए। धरती मेरा बोझ नहीं सह पा रही।
तो ये थी शानदार प्रस्तुति। नाटक का नाम था ऐसे रहोगी धरती। एक बार जोरदार तालियों से इस नाटक के निर्देशक आनंद प्रकाश मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और इस नाटक के सभी पात्रों का पात्र परिचय कराएं। आदरणीय आनंद मिश्रा जी, इस नाटक के निर्देशक, और